नमस्कार, कशिश न्यूज के मिड डे में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कैंसर से जूझ रहे हैं सुशील मोदी। बड़ी खबर आ रही है जिसमें सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये जानकारी दी है। पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा, लगभग लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा, पीएम को सब कुछ बता दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर सुशील मोदी ने जानकारी दी है अपने सेहत के बारे में। उन्होंने कहा है कि कैंसर से जूझ रहे हैं और पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सब बता दिया है, लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये दुख भरी खबर है, दर्दनाक खबर है। बिहार की राजनीति में एक अपनी अमीर छाप रखने वाले सुशील मोदी को कैंसर हो गया। उन्होंने कहा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बताइए, तो बहुत ही दुख भरी खबर आई है, ठीक लोकसभा की चुनाव की बेला है और इस वक्त ये खबर आना, बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं सुशील मोदी, और उनके कैंसर की खबर आई है। कहां, किस हद तक बीजेपी को डिस्टर्ब कर सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुशील मोदी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर ये शेयर किया है, अपनी बात रखी है, तो आज से आप कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन भी अब एक तरह से कहिए विराम ले रहा है, क्योंकि उनकी राज्यसभा का कार्यकाल आज अंतिम है और सुशील मोदी अब राज्यसभा यानी कि सक्रिय राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले रहे हैं। और यही वजह है कि सुशील मोदी ने आज अपने मन की बात कह दी। हालांकि कई दिनों से या कहिए पिछले कई महीनों से सुशील मोदी अस्वस्थ चल रहे थे और इसका भान राजनीतिक गलियारों में लोगों को पता था और खास करके उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी थी। लेकिन फिर भी सुशील मोदी ने अपनी सक्रियता के बदौलत इन बातों को छिपाए रखा। लेकिन अब राजनीति सक्रिय राजनीति से जब वो खुद विदा ले रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी दे दी है कि आखिर वो क्यों विदा ले रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। कहीं लोगों का कयास था, खास करके सुशील मोदी के समर्थकों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे थे और आरोप भी लगाए जा रहे थे कि पार्टी नेतृत्व ने उनके साथ बेहतर बर्ताव नहीं किया, यानी कि अंत समय में पार्टी नेतृत्व ने सुशील मोदी को वह तवज्जो नहीं दी जिसके वो हकदार थे। इसलिए उनके समर्थकों के बीच भी इस संशय की स्थिति थी और वो दुखी थे। सुशील मोदी ने इस ट्विटर के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से अपने समर्थकों को भी यह संदेश देने की कोशिश की है। उनकी राजनीतिक यात्रा ही नहीं, उनका स्वास्थ्य भी अब जवाब दे रहा है, इसके चलते वो सक्रिय राजनीति में अब नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात है कि सुशील मोदी के का जो राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था वो छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था, पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था और जेपी आंदोलन के वो बड़े सिपाही में से एक थे। और उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी या जनसंघ कहिए के साथ अपना नाता जोड़ा, तो फिर वो सक्रिय राजनीति में रहे। और जिस समय लालू प्रसाद यादव की हुकूमत एक तरह से कहिए कि उनकी टूटी बोलती थी, उस वक्त विरोधी दल के नेता के रूप में सुशील मोदी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। चारा घोटाले में वो मुख्य रूप से सक्रिय रहे। वो एक तरह से कहिए कि उसका संघर्ष में उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके खिलाफ, और फिर जब वो नीतीश कुमार के साथ आए तो एक बेहतर शासन देने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। हालांकि सुशील मोदी अभी भी एक तरह से ये सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, बयान वो दे रहे हैं। लेकिन आज का जो ये उनका संदेश है, यह संदेश साफ है कि चाहते हुए भी जो 2024 का चुनावी महाभारत है, उस महाभारत में वो अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं और इसी का उन्हें अफसोस है। जी कार्तिक जी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कैंसर यानी कि हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री से भी ये बात कह दी है कि फिलहाल वो इस तरह से लोकसभा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया सर। तो कैंसर से जूझ रहे हैं सुशील मोदी। बड़ी खबर आई है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर खुद ये जानकारी दी है और लिखा है कि अब लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी को इसकी सूचना दे दी है। पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, तो लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। दुखद खबर है। बिहार के बड़े नेता हैं, एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा रहे हैं सुशील मोदी। कहा जाता है कि बीजेपी को बिहार में एक मजबूत स्थिति में लाने में भी उनका एक बड़ा योगदान है, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और आज उनके बारे में, जैसा कि अभी संपादक ने कहा, कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने का इल्जाम लगाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया और देश और पार्टी दोनों का धन्यवाद दिया है।